मुझे शाहरुख खान से भी दिक्कत है। पठान जो हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखना जाए हम। वैसे पठानों की बीवियों का ड्रेस क्या होता है सर? बुरखा ना, जिन पे अभी विवाद छिड़ा है। हिजाब बंद नहीं होगा, बुरखा बंद नहीं होगा, लेकिन नग्नता भगवा रंग में पेश होगा। यही करना चाहते हैं ये, तो ये मंजूर नहीं है सर। प्रोपेगेंडा है, ये कोई एजेंडा है। वो एजेंडा ये है क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म का अपमान कर करके हमने मजाक तो उड़ा लिया, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। पढ़े कि अकबर महान बाबर महान, वो ये पढ़े कि बलात्कार कैसे किया जाता है आपकी बेटी, ये पढ़े कि लफ्ज़ जिहाद कैसे किया जाता है आपकी बेटी, ये पढ़े कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, और बोल के 4 भागों में कट जाए। क्या आप ये चाहेंगे? जब हमारे देश के मर्दों ने चूड़ियां पहन ली तो हम जैसी नारियों को उठना पड़ेगा सर। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस दिन इस देश के लड़के ये समझ ले कि सर्वप्रथम धर्म तुम्हारा हिंदुत्व धर्म है, तुम्हारा सनातन धर्म है, मैं कहना छोड़ दूंगी, क्योंकि तैयार होंगे ऐसे लोग। अगर तैयार हैं तो मैं शांत हूं, लेकिन अगर नहीं है तो मैं इसी तरह झंझोरूंगी, और तब तक झंझोरूंगी जब तक इन लोगों का जो पानी बना खून है ना, ये उबाल ना मारने लगे। इनको ऊपर ले जाने वाले हम हैं सर। हम जैसे हिंदू हैं, पीके जैसी मूवी हिट करवाने वाले, थिएटर में जाके तालियां बजाने वाले हम ही तो हैं सर। तो हिंदुस्तान में अब सिर्फ वो मूवियां बनेंगी जिससे हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बने। छत्रपति शिवाजी बने, महाराणा प्रताप बने, बप्पा रावल बने, रानी लक्ष्मीबाई लड़कियां बने, माँ दुर्गा बने, माँ भवानी बने, रानी पद्मावती बने। पठान फिल्म का दूसरा गाना रिलीज हो गया, लेकिन अभी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो विरोध अब रोड तक आ गया है। सवाल इस बात का कि भगवा बिकनी से दिक्कत है, या फिर दीपिका पादुकोण, या फिर शाहरुख के पीछे लगा खान से दिक्कत है। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। पठान फिल्म का विरोध खान पीछे लगा है या भगवा बिकनी से दिक्कत है? दोनों। मुझे भगवा बिकनी से भी दिक्कत है और मुझे इस खान से भी दिक्कत है। आप अगर सच्चाई पूछे, बहुत लोगों ने ऐसे पूछ लिया है कि क्या ये मुसलमान है इसलिए दिक्कत है, तो हाँ, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे हाथ पे कुछ गिने चुने मुसलमान हैं जिनको हम पसंद करते हैं, हमारा पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं उन गिने चुने मुसलमानों के अलावा किसी और को वो सम्मान नहीं दे सकती हूँ, और ये उस सम्मान के लायक भी नहीं है। रही बात भगवा, सर सबसे पहले इन लोगों ने टारगेट हमेशा से हिंदुत्व को ही किया है। इस बात को आप भी नहीं नकार सकते हैं कि किस तरह इन बॉलीवुड वालों ने 90 के दशक के बाद लगातार हिंदुत्व को टारगेट किया, भगवा रंग को टारगेट किया। किसी मूवी में किसी को विलन दिखाना है तो उसको भगवा चोली पहना दो, उससे बड़ा विलन दिखाना है तो तिलक लगा दो, उससे बड़ा विलन दिखाना है तो रुद्राक्ष पहना दो। क्या मतलब है सर? क्या मतलब है? एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि हिंदू हो तुम सहनशीलता रखो क्योंकि तुम्हारा धर्म सिखाता है हिंसा परमो धर्म। हाँ है हमारे लिए अहिंसा परम धर्म, लेकिन अगर हमारे धर्म पे बार बार आघात होगा तो उसके आगे का लाइन धर्म हिंसा तथा 24 हमारे अंदर ही आता है और हम इसका आघात करेंगे। इसलिए मुझे इस भगवा रंग के बिकने से भी दिक्कत है, जिसको इसने पहना के बेशर्म रंग का गाना दे दिया है, नाम दे दिया है। और मुझे पठान से भी दिक्कत है, मुझे शाहरुख खान से भी दिक्कत है। पठान जो हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखना जाए हम, इनको आइडल बनाए हम। जिस तरह अकबर जोधा का नाम लेके काल्पनिक चीज दिखा के लोगों को बहला दिया गया, हिंदुओं को बरगला दिया गया। कभी अकबर बाबर हुमायूं को महान बता दिया गया, हमारे महाराणा प्रताप बप्पा रावल जैसे महान योद्धा, हमारे देश की महान वीरांगनाओं को के इतिहास को छुपा दिया गया। और ये चाहते हैं हम इनको देखें। इतने दिनों तक हम नहीं समझ रहे थे सर, अब समझ गए हैं, तो अब विद्रोह शुरू है। लेकिन अक्षय कुमार इसी फिल्म को बनाएंगे तो विरोध नहीं होगा? अगर शाहरुख खान बनाएंगे तो विरोध होगा? नहीं सर, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल होगा विरोध सर, मुझे नहीं मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, अब हमारे देश में कितने सारे मुसलमान हैं जो पूरी तरह गलत है और कितने सारे हिंदू जो पूरी तरह सही है? नहीं है सर, कोई नहीं है। अगर ये आप कहते हैं कि पूरे मुसलमान गलत नहीं, तो मैं ये भी कहूंगी कि पूरे के पूरे हिंदू भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू सही रहते ना तो ना ऐसी मूवी आती, ना हमारे देश का ऐसा माहौल खराब होता, ना आज हमारे धर्म के लिए मेरे 21 साल की उम्र है सर, मुझ जैसी लड़की को खड़ा होना पड़ता। अगर आज मैं खड़ी हूं ना तो इसमें ये साबित है कि हमारा हिंदू धर्म इन लोगों की वजह से किस तरह चूर चूर हो गया है। आपने कहा कि अक्षय कुमार होते, सर अक्षय कुमार ने ही शिवलिंग पे टिप्पणी करी थी कुछ दिन पहले कि तुम शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, इससे बड़ा गरीब को दान दे दो। सर उनकी गलती नहीं है, मैं बोलती हूँ, वो हिंदू है, शायद ब्राह्मण परिवार से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है ना, उन्होंने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा, उन्होंने अपना धर्म नहीं पढ़ा। अब 6 साल के बच्चे कुरान पढ़ने जाएंगे तो उनको कुरान का मतलब पता होगा, लेकिन 6 साल के बच्चे वेद पढ़ना भूल जाएंगे या वेद नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इसमें किसकी गलती है सर? हम हिंदुओं की। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर पठान अक्षय कुमार बनाते तो हम इनके विरुद्ध नहीं जाते सर, उनके विरुद्ध भी जाते। और खैर सारे खान के तो हम विरुद्ध हैं ही सर, उसमें तो कोई दोहराई नहीं। खान से क्या तकलीफ है आपको? कभी बॉलीवुड पूरे बॉलीवुड टोटली बाइकआउट का बहिष्कार करने की बात करते हैं, पूरे टोटली बॉलीवुड को बहिष्कार की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है अगर वही बॉलीवुड द कश्मीर फाइल्स लेकर के आता है तो स्वागत होता है। अब मैं एक बात बता दूं कि अनुपम खेर है ना द कश्मीर फाइल्स में, उनका भी ऐसा बहुत सारा रोल है जिसमें उन्होंने भगवा चोली पहनी है, भगवा रंग को गलत तरीके से भी दिखाया गया, इस बॉलीवुड नहीं दिखाया। लेकिन हुआ क्या है ना सर, उस वक्त हमारे जैसे लोग और आपके जैसे न्यूज़ रिपोर्टर तैयार नहीं थे। तैयार इसलिए नहीं थे कि होने दो ना,
खाना पीना हो रहा है, सब रह रहे, ठीक है, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चली ना कि जिस दिन धर्म का साया तुम्हारे माथे पे से उठेगा उस दिन तुम्हारा पहचान खो दोगे, तब आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे सामने आए और हमसे ये सवाल करना चाहा और हम जैसे लोग इनका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, सर्वप्रथम हमारे लिए हमारा धर्म है। बॉलीवुड ऐसी मूवी लाता है तो हम इसको प्रमोट इस वजह से करते हैं क्योंकि उसमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं, अनुपम खेर जो कि कश्मीर के ही हैं, वहाँ के भगाए हुए नागरिक हैं। और आपको तो एक चीज़ पता होगा सर, बॉलीवुड में अगर किसी लड़की को स्टार बनना है तो नग्नता पेश करो, किसी लड़के को स्टार बनना है तो आप अपने धर्म के विरुद्ध जाओ। अनुपम खेर ने भी वही किया, लेकिन सच्चाई की बहुत दिन तक दब नहीं सकती। कश्मीर में सतने वाले वो भी ब्राह्मण ही हैं, वो ब्राह्मण जो आज हमारे देश में आए, यहाँ कलाकारी निभाई और आज द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी लाने की हिम्मत करी। सर इज्जत है, बिल्कुल इज्जत है, सम्मान है उनके लिए मन में, लेकिन अगर वो भी हमारे धर्म के विरुद्ध कभी कुछ कहते हैं या विरुद्ध जाते हैं तो सर हम उनका विद्रोह भी करेंगे। लेकिन दीपिका पादुकोण, उसकी नग्नता अगर वो परोस रही है, वो फिल्म सेंसर बोर्ड का मामला है, इतना विरोध दीपिका है, जेएनयू आई केवल इसलिए? सर बोल सकते हैं बिल्कुल, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है ना। मेरा मानना ये है सर, मैं बहुत बड़ी कोई तोप तुर्रम खान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिस दिन जेएनयू से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगा था ना सर, उसी दिन अगर इसे ध्वस्त कर दिया जाता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी नंबर बात, किसी भी चीज़ को हम देखने जाते हैं ना तो उसे अपना आइडल मान के कि हम उससे कुछ सीखेंगे। जब पद्मावती रिलीज हुई थी ना तो लोग उससे आशा लगाएं कि हम जानेंगे कि हमारे देश में कैसी वीरांगना रही थी जिन्होंने मुगलों को अपना शरीर छूने नहीं दिया लेकिन अपना आत्मदाह कर लिया, इसलिए हम उस मूवी को देखने गए पद्मावती। उसके बाद क्या हुआ, उसके रिलीजन टाइम क्या हुआ सर, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म गई। जेएनयू में आके जो कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगा रहा था, उसके भाषण को सुन के दीपिका पादुकोण के गंगा जमुना बह रहे थे सर। क्या तरीका है ये, पब्लिसिटी पाने के लिए वो लोग कुछ भी हद तक गिर सकते हैं सर। और अगर पठान मूवी नाम है ना, वैसे पठानों की बीवियों का ड्रेस क्या होता है सर, बुरखा ना, जिन पे अभी विवाद छिड़ा है, हिजाब बंद नहीं होगा, बुरखा बंद नहीं होगा, लेकिन नग्नता भगवा रंग में पेश होगा, यही करना चाहते हैं ये, तो ये मंजूर नहीं है सर। अगर आपको दिखाना है ना, अगर आपको लगता है कि हम धर्म को टारगेट करके बना रहे तो ठीक है, अगर बाप में दम है तो बुर्गा पहना के निकालो, देखते हैं कौन निकाल रहे हैं। इन लोगों का कुछ नहीं सर, इन लोगों का एक ही सिद्धांत है, सनातन धर्म को टैग करना। अब इन लोगों का एक ही उपाय है, एक को मारिए, सब खुद बंद हो जाएंगे, सच्चाई सामने है। लेकिन सम्मान किया है ना धर्म का, वैष्णो देवी की यात्रा करने के है ना शाहरुख खान। अब अगर नहीं करेंगे तो आगे चलेंगे कैसे? एक कड़वी सच्चाई जानते हैं सर, इन लोगों ने हमारे थ्रू इतना कमा लिया कि 7 पुस्त बैठ के इनकी खाएगी अगर इनका फिल्म फ्लॉप भी हुआ तो, एक कड़वी सच्चाई। और दूसरी नंबर बात, अभी ये कहाँ वैष्णो देवी गए ना सर, बद्रीनाथ यात्रा आपको याद है? बद्रीनाथ में जब बादल फटे थे ना, काफ़ी लोगों की जान गई थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान किसी के एक भी पैसे नहीं डोले थे, लेकिन यही जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था ना, 100 करोड़ देने वाला यही शाहरुख खान, अपने आंख से गंगा जमुना बनाने वाला यही शाहरुख खान आज वैष्णो देवी जाके अपने आप को हिंदूवादी प्रूफ करना चाहता है। ठीक उसी तरह जो कि स्टेज पे चढ़ के राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर अपने जनों को दिखा के कहते हैं हम ब्राह्मणवादी परिवार है। सर ये ढोंग अब नहीं चलेगा, जितना ये सब ढोंग चलना था पंडित के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, ये सब चल चुका। अब हम जैसे लोग खुल गए हैं, खुल के अब सामने से बोलेंगे, सामने से आघात करेंगे। जिसको चलवाना है अब हमारे हाथ में, हम चलाएंगे, और जिसको डुबाना है वो भी हमारे हाथ में, वो भी हम करेंगे। हिंदुओं की ठेकेदारी आप जैसे लोग कैसे ले सकते हैं? हिंदू बहुत बड़ा है और 100 करोड़ से ज्यादा है, ये भारत देश है और विश्व में देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हिंदुओं की आस्था का सम्मान शाहरुख वैष्णो देवी जाकर के करते हैं, आमिर खान पूजा पद्धति अपना करके करते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? सर आपको नहीं लगता ये कोई प्रोपेगेंडा है, ये कोई एजेंडा है? वो एजेंडा ये है क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म का अपमान कर करके हमने मजाक तो उड़ा लिया, लेकिन अब हिंदू जाग गया है, अब हम जैसे लोग आ गए हैं ना, तो अब क्या करना होगा, दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। सेकुलरिज्म भी नहीं, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए ना सर, ये मस्जिद में भी हवन करवाने लगेंगे, इंतजार करिए ना, इनको सच्चाई पता है। और रही बात सम्मान करने की, आज इनको सम्मान याद आया क्या? कुछ दिन पहले तो आमिर खान की धर्म पत्नी को भारत देश में डर लग रहा था। ये आमिर खान वही आमिर खान है ना जो इसमें सत्यमेव जयते में आके किसी के तलाक पर रोया करते थे, और बोलते बोलते आज इन्होंने 3 तलाक कर दिया है। 3 तलाक हो चुकी है ना, उनकी 4थी शादी में लगे हुए अपनी बेटी की उम्र के साथ। इन लोगों को आप क्या मानते हैं सर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पठान मूवी बाइकआउट करने की बात करते हैं कि आप पठान मूवी क्यों बाइकआउट कर रही हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, ये मूवी हम बाइकआउट क्यों ना करें? आप जाहिर सी बात है, आप बड़े हैं, न्यूज़ रिपोर्टर मेरे भाई समान है, क्या आप अपनी बहन के साथ ये मूवी देख सकेंगे? क्या आप अपनी, जिसको आप माँ बोलते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है माँ बहन भाभी कोई भी हो उनके या तो चरण में देख सकते हैं या तो माथे पे देख सकते हैं, तो क्या आप अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, भाभी के साथ इस मूवी को देखने जाएंगे? और पढ़े कि अकबर महान बाबर महान, वो ये पढ़े कि बलात्कार कैसे किया जाता है, आपकी बेटी ये पढ़े कि लफ्ज़ जिहाद कैसे किया जाता है, आपकी बेटी ये पढ़े कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और बोल के 4 भागों में कट जाए। क्या आप ये चाहेंगे? नहीं सर, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और रही बात ठेका लेने की कि हम जैसे लोग क्यों, जब हमारे देश के मर्दों ने चूड़ियां पहन ली तो हम जैसी नारियों को उठना पड़ेगा सर, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है।
मुझे कोई मतलब नहीं है तुम बीजेपी के हो, तुम कांग्रेस में हो, तुम जिस पार्टी में हो रहो, अपने धर्म का साथ मत छोड़ो। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में जाके, सपा में जाके, बसपा में जाके, सर छोड़िए ना, ज़्यादा मत दूर मत जाइए। अखिलेश यादव उसने बयान दिया था ना कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां हमारी बहन है। आप चेक कर सकते हैं सर गूगल पे। उसके पिताजी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, ठीक है, कासिबों पे गोली चलवाने वाले। दूसरा, लड़कों से जवानी में गलतियाँ हो जाती हैं, ये कहने वाले मुलायम सिंह यादव, आप इन लोगों को अपना आइडल मानेंगे सर? ऐसे हिंदू को आप हिंदू कहेंगे? और उन्हीं का समर्थन पाने के लिए और सत्ता के लोलुप में आके ऐसे लोग अपने धर्म का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज तुम धर्म का साथ छोड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन इस धर्म ने, इस सनातन धर्म ने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये सच्चाई जितना जल्दी इस देश की लड़कियां समझ ले कि तुम्हारा अब्दुल भी वैसा ही अब्दुल है, लेकिन कटने का तरीका अलग होगा, मैं शांत हो जाऊंगी। जिस दिन इस देश के लड़के ये समझ ले कि सर्वप्रथम धर्म तुम्हारा हिंदुत्व धर्म है, तुम्हारा सनातन धर्म है, मैं कहना छोड़ दूंगी। क्योंकि तैयार होंगे ऐसे लोग। अगर तैयार हैं तो मैं शांत हूं, लेकिन अगर नहीं है तो मैं इसी तरह झंझोरूंगी और तब तक झंझोरूंगी जब तक इन लोगों का जो पानी बना खून है ना, ये उबाल ना मारने लगे। मैं तब तक झंझोरूंगी। लेकिन इस बीच में अगर बाइकआउट के बीच में एक पुराना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है शाहरुख खान, जिसमें कहते हैं कि बाइकआउट चल रहा है, तो उन्होंने कहा ये हवा है, हवा से झाड़ियां हिलती हैं, शाहरुख जैसा व्यक्ति नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। उनको बैठाने वाले, एसआरके बनाने वाले कौन है? हम जैसे हिंदू ही तो हैं। आपको क्या लग रहा है ये 35-40% के जो लोग हैं उन लोगों ने बनाया? नहीं सर, इनको ऊपर ले जाने वाले हम हैं सर। हम जैसे हिंदू हैं, पीके जैसी मूवी हिट करवाने वाले, थिएटर में जाके तालियां बजाने वाले हम ही तो हैं सर। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनको वहां बैठाया। चमड़े का मुंह है सर, पैसे की चर्बी है सर, बोलना तो जायज है कि उनको पता है एक मूवी 250 करोड़ मायने रखती है क्या इन लोगों के लिए? नहीं भी मिली कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपना फीस मिलना था वो मिल गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। उन्होंने एकदम सच्चाई कही है कि सिर्फ झाड़ियाँ हिलती है, लेकिन सर कम से कम एक सच्चाई जो थी वो तो सामने आ रही है। निजामुद्दीन दरगाह के बारे में भी आपको याद होगा, काफ़ी ऐसे दरगाह है जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा रहती थी मुसलमानों से ज़्यादा। शायद कहीं ना कहीं एक खुशबू पांडे को कहने की वजह से उन मज़ार मस्जिदों में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। तो मैं पठान और ऐसे आने वाले हर मूवी के विरुद्ध बोलूँगी ताकि उनकी संख्या कम हो जाए। तो क्या हिंदुस्तान में वही फिल्म बनेंगी जो हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगी? बाकी आस्था और बाकी धर्मों की आस्था कहाँ जाएगी? चलिए मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, हिंदुस्तान में अब सिर्फ वो मूवियाँ बनेंगी जिससे हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बने। छत्रपति शिवाजी बने, महाराणा प्रताप बने, बप्पा रावल बने, रानी लक्ष्मीबाई लड़कियां बने, माँ दुर्गा बने, माँ भवानी बने, रानी पद्मावती बने। लव जिहाद का शिकार ना बने और कोई लड़का बलात्कारी ना बने। दूसरी नंबर बात कि आप सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। और ये इस भारत देश में सेकुलरिज्म इसलिए निभाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू हैं। थोड़ा इस्लाम और मुसलमान को बढ़ने दीजिए, आपको सच्चाई खुद समझ आ जाएगी और दोबारा आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे कि क्यों। लेकिन आपने कैसे तय कर लिया कि भगवा रंग हमें टारगेट करने के लिए ही बिकनी में रखा गया? तो कोई और रंग भी रख लेते ना सर। हर वक्त इसी चीज को क्यों टैग किया जाता है? और आज अगर हम ना बोले तो कब बोले सर? चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है पहला बार है? भूल भुलैया अक्षय कुमार ने उसमें भगवा रंग पहना था, जोकर वाले रोल दिए थे, है ना? ऐसी बहुत सारी मूवी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, बहुत पीछे जाती हूँ। राम तेरी गंगा मैली, जिसमें गंगा नाम की औरत पर एक पुजारी, ठीक है, रेप अटेम्प्ट करने वाला था और रेप अटेम्प्ट करने के बाद पता है क्या बोलता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसको टैग किया जाए सर? अल्लाह 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 क्यों नहीं बोल रहा था सर? हम क्यों सवाल ना करें? अगर ये करता, एक भी मूवी में ये दिखाता, बिल्कुल सम्मान करते। और अगर नहीं दिखाया तो हम उनके विरोध में हैं सर। और उन्होंने टारगेट किया हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने का, तो सर हम जैसी लड़कियां आज खड़ी हैं इनके विरुद्ध में। और मैं उम्मीद करूंगी कि कम से कम अब तो इस देश के हिंदुओं का, जो सच में हिंदू, जो पैदा हिंदू हैं, जिन्होंने अभी तक खतना नहीं करवाया, उनका विचार मुझसे सहमत हो और वो खड़े हों, अपनी बेटी और बहन की ओर देखें, ये कहते हो कि नहीं, इसे हम टुकड़ों में नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए इस देश में हिंदुत्व का कानून चलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। लेकिन बाइकआउट करना ही इसका इलाज है, इससे आगे ही बढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी पॉइंट बोली। मैं तो हमेशा कहती हूँ सर, अब बोल दूंगी तो लोगों को लगेगा संविधान के विरुद्ध हूँ। क्या है ना कि लोग हमारा सर काटने, हिंदू का सर काटने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि संविधान के विरुद्ध है, ठीक है? अब फिर बोलूंगी तो लगेगा। अब 12, 13, 14, 15 एक आध दर्जन हो जाते हैं तो एक मर भी गया तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सर काट देते हैं हमारा, ठीक है? लेकिन अगर हम ये कह दें कि आप जो हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहा है, एक को तो उनके अल्लाह के पास भेजो, खुद ब खुद सब शांत हो जाएगा। इनका भी यही इलाज है सर। ये बाइकआउट से काम नहीं चलने वाला है, इनको पूरी तरह से करें।
आपको आखिरी सवाल, सेंसर बोर्ड पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जो सेंसर बोर्ड इसके लिए तय किया गया हो क्या चलना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं है। आप बाइकआउट पर क्यों जाते हैं? सेंसर बोर्ड के खिलाफ में कभी एक्शन या फिर उस पर एक्शन कराने की मांग क्यों नहीं की? हाँ, ये बात सही कही है सर। वैसे इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्या बात है सेंसर बोर्ड पास नहीं होने देता, या फिर इस सरकार को भी यही राजनीतिक करनी है। सर मेरा विनती यही है कि सेंसर बोर्ड ऐसा चीज़ को पास ही ना होना दे। बेहतर यही है सर, क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारे धर्म के विरुद्ध है तो फिर क्यों आप इस ऐसी मूवी ला के लोगों के दिमाग में और देते हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि आप दिखाना चाहते हो कि भाई जो हमारे वाकई में अगेंस्ट हैं उनकी सच्चाई क्या है, उनकी सोच क्या है हमारे प्रति। ये तो सेंसर बोर्ड के ऊपर है। सरकार से हम सीधा सवाल कर रहे हैं, अगर आपको बैंड करना है सेंसर बोर्ड करिए, सेंसर बोर्ड को ख़त्म करिए। मतलब उनसे विनती करती हूँ कि वो ऐसी मूवी को लाने ना दे, और ना तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ कानून होंगे सर। अगर नहीं है तो आप योगी जी से पूछ लीजिए, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का इलाज होता है। जैसे कर्म वैसे कानून और वैसा संविधान, वो अनुच्छेद अनुसूचियां सब कुछ बदल के उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप उनसे जरूर राय लें।